और पीपल सो विल स्टार्ट विद वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज आपके बेसिकली कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जो वाटर रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपके सीज हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए। इन रिसोर्सेज को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो वाटर इज यूज्ड बोथ फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, फॉर फार्मिंग पर्पसेस एज वेल एज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए भी। ठीक है, सो वाटर इज अ ह्यूज रिसोर्स व्हिच हैज टू बी effectively used. 3/4 of the earth's surface is covered with water. We all know this. ठीक है, we all know this, that is 3/4 is only a small portion of it is fresh water, जिसको हम क्या बोलते हैं? Potable water. This is also known as potable water. Only a very small portion of it is fresh water. This fresh water is obtained from surface runoff. ये भाई साहब आपका surface runoff है, मतलब बरसात आया और ऊपर का जो पानी है वो बह गया। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं surface runoff. सरफेस से पानी बहता हुआ जा रहा है। ठीक है, झरने हो गए आपके, सरफेस रनऑफ हो गया। ठीक है, सरफेस रनऑफ एंड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड के अंदर ये वाटर रहता है, इसी को हम बाहर निकालते हैं और फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, खारा पानी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड के अंदर। ठीक है, इट इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो आपका साइकिल रहता है, वाटर साइकिल। भाई साहब ये वाटर इवेपोरेट हुआ, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा, ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो हमारे रेन वाटर से रिप्लेनिश होता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड। ये रिन्यू हो रहा है कंटिन्यूअसली, एंड रिचार्ज मतलब ये भर रहा है थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, तो आप देखो भाई साहब, व्हेन इट रेन्स हेवीली व्हाट हैपेंस? व्हेन इट रेन्स हेवीली, ठीक है, स्ट्रीम्स डेवलप, स्ट्रीम्स बनते हैं, और ये स्ट्रीम्स कहां पे जाते हैं? दे मूव फ्रॉम ऑफ सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ मतलब ऐसे ही नाला बन गया। आप देखोगे भाई साहब बरसात में आपके झरने ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। मतलब पानी जो है यहां से कलेक्ट होकर ऐसे गिर रहा है, जैसे बिल्डिंग के ऊपर देखो भाई साहब ऐसे पानी गिरता रहता है पाइप से, इसको भी हम सरफेस रन ऑफ बोलेंगे। किसी सरफेस पे गिरता हुआ रेन वाटर जब रन ऑफ होता है तो उसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। तो वो चाहे भाई साहब आपके लैंड हो, चाहे भाई साहब बिल्डिंग्स हो, तो इसको हम बोलेंगे सरफेस रन ऑफ। सो मूव इन द फॉर्म ऑफ सरफेस रन ऑफ थ्रू स्ट्रीम्स इनटू द सी। ठीक है, सो फाइनली द वाटर गोज बैक टू द सी। ठीक है, अगेन व्हाट हैपेंस? सी से वाटर इवेपोरेट हो रहा है भाई साहब। ठीक है, इसके बन रहे क्लाउड्स। ठीक है, और फिर से भाई साहब रेन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दिस साइक्लिक जर्नी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. So we all know, understand, and we have read about this in earlier chapters. So this is known as the hydrological cycle. ठीक है, 3/4 of world is covered with water, and water is a renewable resource. Renewable resource है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है। हमने इसको नॉन रिन्यूएबल बना दिया है धीरे धीरे। ठीक है, रिन्यूएबल मतलब ये अपने आप बस अब वाटर बन रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर बन रहा है, तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन्ड है। लेकिन हमने ओवर कंजम्पशन से इसको नॉन रिन्यूएबल बना दिया धीरे धीरे। ठीक है, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? अगर भाई साहब रिन्यूएबल रिसोर्स है तो कैसे ऐसे कि भाई साहब कुछ कंट्रीज में वाटर की स्केर्सिटी हो गई है? तो दैट इज बेसिकली इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? 2 बिलियन लोग भाई साहब इनको पानी नहीं मिल पाएगा by 2025। ठीक है, water, some facts and figures भाई साहब, 96.5% of the total volume of world's water is estimated to exist as oceans. ये oceans में exist करते हैं। ठीक है, only 2.5% is as fresh water. Nearly 70% of this fresh water occurs as ice sheets and glaciers in, while a little less than 30% is stored as groundwater in the world's aquifers. ठीक है, India receives nearly 4% of the global precipitation. 4% भाई साहब global precipitation. India ranks 133 in the world in terms of water availability per person per annum. ठीक है, तो 133 रैंकिंग है भाई साहब इंडिया की। Renewable water resources of India are estimated at 1897 square kilometer per annum. ठीक है, water scarcity and the need for water conservation and management. The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. जैसे भाई साहब हम वाटर स्केर्सिटी की बात करते हैं तो इन सब रीजन्स की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन वाटर स्केर्सिटी सिर्फ ये बातें नहीं होती है। We visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas used for collecting and storing water and traveling long distances to get water.
ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं जैसे ही हम वाटर स्केर्सिटी की बात करते हैं. दीज आर द थॉट्स दैट जनरली कम टू आवर माइंड. ठीक है. वाटर स्केर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. ठीक है. The availability of water resources varies over space and time. ठीक है. This is mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation. ठीक है. Water scarcity is most cases is caused by over exploitation. बहुत ज्यादा हमने वाटर को अगर यूज कर लिया. ठीक है. Excessive use and unequal access to water among different social groups. तो ये पहले के टाइम पे होता करता था, आज भी है कई कई जगहों पे कि जो लोग लोअर कास्ट के हैं उनको हम अपने गांव में कुएं से पानी नहीं निकालने देंगे, ऐसा. ठीक है. इस तरीके की विचारधाराएं होती थी. ओके. सो वाटर स्केर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन. फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर. इन सब जगहों से हम फ्रेश वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं. फ्रेश वाटर को हम डोमेस्टिक यूज में खाना बनाने के लिए प्लस कंजम्पशन में यूज कर सकते हैं. ठीक है. वी कैन बेसिकली यूज देम. ये आपका फ्रेश वाटर सप्लाई है. Where is the water scarcity likely to occur? कहां पे होगा? It is possible that an area or region may have ample water resources, but it is still facing water scarcity. ठीक है. आप देखोगे बहुत सारे कोस्टल एरियाज में, जैसे चेन्नई एक कोस्टल एरिया है, समुंदर है उनके पास, लेकिन वहां पे वाटर स्केर्सिटी है. वहां पे भाई साहब एक बाल्टी पानी 10 रुपए में मिलता है. ठीक है. दैट इज द वाटर स्केर्सिटी आउट देयर. ठीक है. Storage of water in cities. ठीक है. Thus water scarcity may be an outcome of large and growing population. बहुत बड़ा भाई साहब पॉपुलेशन है and consequent greater demands for water and unequal access to it. ठीक है. तो unequal access है और बहुत ज्यादा भाई साहब लोग इसमें कंजम्पशन कर रहे हैं. ठीक है. A large population means more water not only for domestic use but also to produce more food. ठीक है. Most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. ठीक है. ये भाई साहब ट्यूब वेल्स होते हैं. Hence to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited. तो बहुत ज्यादा वाटर को हम यूज कर रहे हैं to expand irrigated areas and dry season agriculture. तो कई कई जगहों पे भाई साहब ड्राई सीजन पे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता था इंडिया में, लेकिन आज की तारीख में ड्राई सीजन को भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं बाय मींस ऑफ वाटर. ठीक है. बाय मींस ऑफ वाटर. एक मिनट. Okay, it may lead to falling of ground levels, shortage of water due to over irrigation. बहुत ज्यादा अगर हमने इरिगेशन कर दिया, बहुत ज्यादा पानी अगर दे दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर से निकाल कर ही ग्राउंड में डाल रहे हैं. तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर लेवल्स में कमी हो जाएगी. ठीक है. इट विल रिड्यूस द ग्राउंड वाटर लेवल्स. ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में क्या होता है? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत भारी भरकम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर. एक बिल्डिंग भाई साहब आप खड़ा करोगे तो नई नई करके उसमें भाई साहब 1000 टैंकर पानी लग जाएगा, है ना. सीमेंट होता है, सीमेंट को पानी देना पड़ता है. ठीक है. फिर पूरा जो सीमेंट मिक्सिंग होता है उसमें पानी लगता है. 1000 टैंकर पानी तो वहीं पे खत्म हो जाएगा आपका. तो जितना भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बिल्डिंग्स होंगे, उतनी ही ज्यादा भाई साहब क्या होगी? वाटर की खपत होगी. Today, large industrial houses are as common places
as the industrial units of many MNCs. Multinational corporations आ गए भाई साहब आपके, ठीक है. There are many multinational corporations which have come up. The ever increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing fresh water resources. इतना ज्यादा भाई साहब इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है. इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेवी यूजर्स ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम. ठीक है. तो और पावर कहां से आएगा? अगेन वाटर से. ठीक है. अगेन वाटर इज बीइंग today in India hydroelectric power contributes approximately 22% of the total electricity produced. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही आपका भाई साहब 22% है. ठीक है. डैम्स में से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है. ठीक है. If you look into the housing societies or colonies in the cities, you will find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs. आपके बिल्डिंग में है? नहीं. मेरे बिल्डिंग में भी नहीं है. ग्राउंड वाटर है. ठीक है. ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस. We find that fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion in several of these cities. तो बहुत जगहों पे ग्राउंड वाटर ही भाई साहब आपका गायब हो गया. ठीक है. What are the main causes of water scarcity? Obviously, overpopulation. Water scarcity may be an outcome of a large and growing population, which results in greater demand for water and unequal access to it. ठीक है. Commercialization of agriculture. After the success of the Green Revolution, farmers are producing commercial crops. तो commercial crops produce कर रहे हैं. The commercial crops need more water for irrigation. Commercial crops मतलब sugar हो गया भाई साहब आपका. ठीक है. कोकोनट हो गया. ये सब आपके commercial crops हैं. Urbanization is another factor for scarcity of water. Since new lifestyles have developed in the urban cities, overexploitation of water continues, and this generates what? Water scarcity. ठीक है. So far, we have focused on the quantitative aspects of water scarcity. Now, let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffers from water scarcity. Okay? This scarcity may be due to bad quality of water. Okay? Lately, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted. तो भले ही भाई साहब ample water है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसका क्या है भाई साहब? Polluted है ये. ठीक है. Okay. This is due to domestic and industrial waste, chemicals, pesticides, and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. ठीक है. The need of the hour is to conserve and manage our water resources. ठीक है. To safeguard ourselves from health hazards. ठीक है. To ensure food security. Overexploitation and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our lives. इनका भाई साहब एक बहुत बड़ा impact हमारे lives में होने वाला है. ठीक है. So multi-purpose river projects and integrated water resources management. ठीक है. अभी देखो ये सारा नाला का पानी जो है तो archaeological and historical records show that from ancient times, बहुत ancient times में से, ठीक है, we have been constructing sophisticated hydrological structures. ठीक है. ऐसे sophisticated structures बनाए जाते थे. A hydraulic structure is a structure submerged or partially submerged in any body of water which disrupts the natural flow of water. ये natural flow है और सब ये submerged है. ठीक है. जिसको हम बोलेंगे hydrological structure. ठीक है. मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? नेचुरल वाटर फ्लो को रोक रहे हैं. समझ में आ रहा है? जब नेचुरल वाटर फ्लो होता है, जब आप उसको रोक देते हैं, तो उन तमाम एरियाज से जो वो गुजर रहा था और लोगों के लिए एक जरिया था, वो रुक जाता है. ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. जैसे डैम हो गया. डैम इज बेसिकली अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. ठीक है. दे कैन बी यूज्ड टू डाइवर्ट, डिस्टर्ब और कंप्लीटली स्टॉप द फ्लो. आप भाई साहब पूरा कंप्लीटली स्टॉप. अभी देखो कैसा क्या होगा. समझ लो ये नदी है, हमने डैम बना दिया, तो अभी भाई साहब हमने क्या कर दिया? ये जो पानी आगे जा रहा था, ठीक है, और बहुत सारे पेड़ों को पानी दे रहा था, अब ये नहीं दे पाएगा. पेड़ क्या होते हैं? पेड़ों से जो पानी निकलता है, पेड़ इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं. उससे भाई साहब पानी का इवेपोरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, वो आपने बंद करवा दिया. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली डैमेज. दे कैन बी यूज्ड टू डाइवर्ट, डिसरप्ट और कंप्लीटली स्टॉप द फ्लो. ये आपके हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है. डैम्स बिल्ड ऑफ स्टोन रबल. ठीक है. तो इसमें भाई साहब होता क्या है? रबल इज ब्रोकन स्टोन ऑफ इरेगुलर साइज एंड स्ट्रक्चर. इसको हम रबल बोलते हैं. ठीक है. रिजर्वियर्स हैं, ऐसे रिजर्वियर्स होते हैं भाई साहब. व्हाट आर रिजर्वियर्स?
A reservoir is a natural or artificial lake created in river valleys by the construction of a dam. तो आपने ये डैम कंस्ट्रक्ट किया है भाई साहब, ठीक है, ओके, लेक्स हैं आपके, ठीक है। सो एम्बैकमेंट्स होते हैं, ऐसे लेक्स होते हैं। एम्बैकमेंट इज अ रेज स्ट्रक्चर यूज स्पेशली टू होल्ड बैक वाटर, तो होल्ड बैक वाटर के लिए हमने एम्बैकमेंट रेज किया हुआ है, ठीक है। कैनाल्स होते हैं, अ कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे कंस्ट्रक्टेड टू यूज वाटर फॉर इरिगेशन। तो ये सारे तमाम चीजें हैं जिससे हम वाटर को यूज करते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ, यहाँ पे पहला वाला स्लाइड हुआ है ना, फर्स्ट वाला, ठीक है, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस।